29 जनवरी को उड़ीसा में मंत्री नबकिशोर दास की उनके ही सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी गोपाल कृष्ण दास ने हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी गोपाल के परिवार और डॉक्टर्स ने दावा किया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मनोवैज्ञानिक बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से गोपाल को कभी-कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो बैठता है। लेकिन केस की जांच कर रही सीआईडी की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। बता दें कि नबकिशोर दास उड़ीसा के सबसे अमीर विधायक थे, जो अक्सर सुर्खियों में रहते थे। कभी शनि शिंगणापुर को सोने का कलश दान करके, कभी विधानसभा में अश्लील फिल्में देखने की वजह से, कभी कोरोना के दौरान बेहतरीन काम करने की वजह से और कभी अपने कारों और बंदूकों के शौक की वजह से। अब जिसके पास इतनी धन दौलत रही हो, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री रहा हो, 4 साल पहले कांग्रेस से बीजेडी में आए हो, उन्हें मारने की वजह भी इतनी आसान नहीं हो सकती। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच हत्या के पीछे की साजिश का पता कर रही है और अब इस मामले में सबूत सेप्टिक टैंक के अंदर खोजे जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल हत्या के दिन गोपाल कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उसे भीड़ भाड़ से दूर झारसुगुड़ा एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया और यहीं उससे करीबन 4.5 घंटे तक पूछताछ की गई। लेकिन इसके बाद उसे आगे की पूछताछ के लिए एक दूसरे ठिकाने पर ले जाया गया, जहां आरोपी दास ने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस हक्की बक्की रह गई। आज तक के सूत्रों की माने तो दास ने पूछताछ करने वाले अफसर से कहा कि मुझे डर था कि मंत्री को गोली मारने के बाद उसके समर्थक या पुलिस वाले मौके पर ही मुझे मार देंगे, मुझ पर हमला होगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी से नबकिशोर दास का कत्ल करना चाहता था और कुछ इसी इरादे से मेरे मन में चल रही सारी बातों को और मंत्री को मारने की वजह को मैंने एक नोट पर लिख दिया था, ताकि अगर मैं मंत्री को गोली मारने के तुरंत बाद मारा जाऊं तो मेरी जेब में जो नोट बरामद हुआ है वो सारा सच दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन अब जब पुलिस ने मुझे मौका वारदात से जिंदा और सही सलामत गिरफ्तार कर लिया है, तो मैंने अपने हाथों से लिखे उस नोट को थाने के वॉशरूम में ही फ्लश कर दिया, ताकि वो राज कभी भी बाहर ना आ सके। पुलिस वालों को याद आया कि एयरपोर्ट थाने में ले जाने के फौरन बाद वो कुछ देर के लिए वॉशरूम गया था, तो पुलिस वालों को पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। क्राइम ब्रांच की एक टीम फौरन एयरपोर्ट पुलिस पहुंची, जहां टॉयलेट के फ्लश से लेकर उसके पीछे बने सेप्टिक टैंक में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि घंटों चली इस तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने टुकड़ों में तब्दील एक कागज के हिस्से बरामद किए। अब चुनौती ये है कि घंटों तक पानी में पड़े होने की वजह से कागज के ज्यादातर टुकड़े या तो गल चुके हैं या फिर गलने लगे हैं। ऐसे में उन टुकड़ों को सही सलामत बरामद करना और उसमें लिखे अल्फाज को पढ़कर साजिश का पता लगाना क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। टुकड़ों को आपस में जोड़ना, सही सीक्वेंस तैयार करना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि पेपर से मिट चुके अक्षरों को पढ़ पाने की क्षमता। जानकारों की माने तो अगर आरोपी ने ये नोट किसी डॉट पेन से लिखा है तो फिर भी तथ्यों को हासिल करने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन अगर उसने सब कुछ इंक पेन या जेल पेन से लिखा है तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन आगे जा नहीं सकती। वैसे आपको बता दें कि हत्या को अंजाम देने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: मीन्स, मोटिव, अपॉर्चुनिटी। गोपाल दास के पास मारने का मौका था, लेकिन अब तक हत्या का मोटिव समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो भी सामने आ जाएगा। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारे गोपाल दास ने 2 हफ्तों में 5 बार मंत्री को मारने की साजिश की थी। बताया जा रहा है कि रिश्तेदार की नौकरी को लेकर गोपाल दास ने मंत्री से सिफारिश की थी, लेकिन नबकिशोर दास ने मना करने के साथ ही उसे जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद लगातार हत्यारा गोपाल दास मंत्री की हत्या करने की कोशिश में लगा हुआ था। वो अक्सर इस मौके की तलाश में रहता था और ये मौका मिला उसे 29 जनवरी को, और मौका मिलते ही उसने स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास की हत्या कर दी।